हिमालय की करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर एक छोटी सी झील है। उसके चारों तरफ पत्थर है और सन्नाटा भी है, लेकिन वहाँ का जब बर्फ पिघलता है ना, तो इस झील के किनारे कुछ ऐसा चीज दिखाई देता है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों का कंकाल दिखाई देता है। शुरुआत में मामला बहुत सीधा लग रहा था, शायद कोई बड़ा हादसा हुआ होगा या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रास्ता भटक गया होगा। लेकिन जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने इन कंकालों को स्टडी किया, उसके बाद कहानी और उलझती गई, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि इनकी मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल ये था कि ये लोग कौन थे और क्या ये सभी एक ही घटना में मरे होंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सबसे पहले शोधकर्ताओं ने कंकाल को देखा, फिर उनकी उम्र का पता लगाने की कोशिश की। फिर सवाल ये आया, क्या ये सभी लोग एक ही समय के थे? 2019 में शोधकर्ताओं ने रूपकुंड के लगभग 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और आखिरकार प्राचीन डीएनए ने कहानी का एक बड़ा हिस्सा खोल दिया। अब जो सामने आया वो बहुत सरप्राइजिंग था। दोस्तों, इस जगह का नाम है रूपकुंड। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साल था 1942। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक फॉरेस्ट रेंजर गश्त था। रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। सुनसान जंगल और उसके चारों तरफ खामोशी थी। तभी कुछ उसे ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक छोटी सी झील के किनारे बर्फ पिघलने के बाद जमीन पर पड़े थे इंसानी कंकाल, हड्डियां और कुछ जगहों पर तो पूरे के पूरे ढांचे, जैसे वो अभी अभी वहीं गिरे हों। ये जगह है रूपकुंड झील और ये उत्तराखंड में है। आज इसे लोग कंकालों की झील बुलाते हैं। और इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर इस सुनसान जगह पर क्या करने के लिए आए थे? न कोई गाँव, फिर भी यहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए और यहीं उनकी जान गई। हड्डियों को पूरा देखकर एक बात साफ थी, कई जगह पर गहरी चोटें थीं, जैसे किसी भारी और गोल चीज से ऊपर से वार किया गया हो, लेकिन तलवार या हथियार के निशान नहीं थे। तो फिर ये चोट आई कहां से? सालों तक लोग अलग अलग कहानियां बनाते रहे। कुछ ने ये कहा ये द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो रास्ता भटक गए थे, और कुछ लोगों ने कहा यह किसी महामारी से मरे व्यापारियों का काफिला था। उसके बाद कुछ लोगों ने ये तक कहा यह एक सामूहिक बलिदान की जगह है। और एक थियरी ये भी थी ये किसी राजा की सेना नहीं थी जो तूफान में फंस गई हो। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। फिर आया मॉडर्न साइंस का दौर। भारत, अमेरिका और यूरोप से वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई। उन लोगों ने 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और जो रिजल्ट आया वो सबको चौंका दिया। पहले माना जाता था कि ये सब लोग एक ही घटना में एक ही समय पर मरे थे, शायद एक तूफान की वजह से। लेकिन डीएनए और रेडियो कार्बन डेटिंग ने ये बताया कि ये कंकाल 3 अलग अलग समूह के थे। 23 लोग दक्षिण एशियाई मूल के जो करीब 800 ईस्वी के आसपास मरे हों। 14 लोग पूर्वी मध्य सागर से जुड़े हो सकते हैं जो करीब 1800 ईस्वी के आसपास, यानी इनसे करीब 1000 साल के बाद मरे हों। और एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशियाई का था, यानी यह कोई एक हादसा नहीं था, बल्कि अलग अलग सदियों में अलग अलग जगहों से आए लोग अलग अलग मौकों पर यहीं आकर मरे। सबसे हैरान कर देने वाली बात, यूनान और क्रीट जैसे दूर के इलाकों से लोग हिमालय की इस सुनहरी झील तक कैसे और क्यों पहुंचे, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। दोस्तों, मैं आपको अगर एक हैरान कर देने वाली बात बताऊं तो ये आज भी जब बर्फ पिघलता है तो धूप में रूपकुंड की हड्डियां चमकने लगती हैं। और ये कहा जा सकता है इसे विज्ञान ने आधा सुलझाया है और इसका बाकी हिस्सा हिमालय की खामोशी में दफन है।